पेट में बच्चा जो होता है क्यों मर जाता है आखिर? ठीक है, पेट में बच्चा क्यों मर जाता है, कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, यही बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। जी हाँ, ये जान ले कि पेट में जो है बच्चा जो होता है, बेबी होता है किसी किसी का, वो बार बार जो है मिसकैरेज हो जाता है, बार बार मर जाता है। जी हाँ, आखिर इसका कारण क्या है? देखो, गर्भाधारण करने के 20वें सप्ताह में या इसके बाद मां के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु को स्टिल बर्थ कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। स्टिल बर्थ किसको कहा जाता है? 20वें सप्ताह में या इसके बाद मां के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु अगर हो जाती है तो उनको स्टिल बर्थ कहा जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय में हुई शिशु की मृत्यु को भी स्टिल बर्थ यानी कि मृत जन्म कहा जाता है। जब ऐसा गर्भधारण की शुरुआत में ही हो जाए तो उसे मिसकैरेज कहा जाता है, यानी कि गर्भपात कहा जाता है। लेकिन स्टिल बर्थ गर्भपात से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है। स्टिल बर्थ को भी गर्भावस्था की लंबाई के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, 20 से 27 सप्ताह में प्रारंभिक मृत जन्म जो होता है, अर्ली जो स्टिल बर्थ होता है, इसे गर्भपात के रूप में देखा जाता है, एबॉर्शन के रूप में देखा जाता है, जो 20 से 27 सप्ताह का जो बेबी होता है। फिर उसके बाद 28 से 36 सप्ताह का जो होता है उसको लेट स्टिल बर्थ कहा जाता है। फिर उसके बाद 37 सप्ताह के बाद अगर कोई मरता है तो उसको जो है टर्म स्टिल बर्थ कहा जाता है। ठीक है, देखो, जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान जो है, हमारा साइंस आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टिल बर्थ की समस्या भी लगातार कम होती जा रही है। भारत ने पिछले 2 दशकों में मृत जन्म दर को कम करने में पर्याप्त प्राप्ति की है। आंकड़ों की अगर माने तो 2019 में प्रति 1000 जन्मों पर यह दर घटकर 13.9 हो गई, जो 2000 ईस्वी में 29.6 थी। इसके अनुसार अगर बात करें तो स्टिल बर्थ के मामलों में 53% की कमी आई है, जो कि एक वैश्विक चिकित्सा पत्रिका है, एक लेसेंट है, उसमें भी जो है 2015 में अपनी एक शोध में छापा है उन्होंने क्या कि भारत में 1 वर्ष के भीतर करीब 5,92,000 मृत बच्चों ने जन्म लिया। यह आंकड़ा काफी चौंका देने वाला है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आज भी देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ढंग से हर महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, मृत बच्चों को जन्म देने की समस्या सबसे ज्यादा दूर दराज गांव हो गया, पिछड़े क्षेत्रों हो गया, जनजातीय समूहों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इन लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं है। वहीं ऐसे इलाकों में गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। ठीक है, इंडिया स्पेंड नामक एक वेबसाइट में लिखे एक लेख में स्पष्ट दिया गया है, एक महिला जिसका नाम शांता थी, वो बताती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसे अचानक से दर्द शुरू हो गया, जिससे वह समझ गई थी कि अब बच्चे के जन्म का समय हो गया है। लेकिन उसके घर से अस्पताल ऑटो रिक्शा से भी 20 किलोमीटर दूर था। ठीक है, जब तक वो वहां पहुंचती तब तक क्या हुआ, वो बताती है कि वह एक जो बच्चा था, मतलब वो भी लंगड़ा बच्चा था। ठीक है, इसी तरह अन्य महिला की भी बहुत सारी बातें हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गर्भावस्था में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रसव संबंधित जो जटिलताएं हैं उसमें भी हो सकती है कुछ। ये देख लें आप, देखो, प्री टर्म लेबर से भी बच्चा मरता है। संभवतः गर्भावस्था में जटिलताओं के कारण भी आपका बेबी मर सकता है पेट में। 42वें सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाली अगर गर्भावस्था है, जैसे किसी का 9 माह से ज्यादा हो गया है पेट में बेबी, तो उस कंडीशंस में भी जो है बच्चा मर सकता है पेट में। ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो, अल्ट्रासाउंड से पता चले तो आप फौरन किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। देखो, गर्भ में एक से ज्यादा शिशु अगर है, जैसे कि ट्विंस बच्चा है, ठीक है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो अगर ट्विंस बेबी है तो उस कंडीशंस में भी जो है 2 बच्चा में से 1 बच्चा मर सकता है, या फिर दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को जानना है। ठीक है, दूसरा है गर्भावस्था के दौरान दुर्घटना हो गया, कोई चोट लग गया, पेट के आसपास के एरियाज में जो है चोट लग गया, तो उस कंडीशंस में भी आपके पेट में जो बेबी है
वो मिसकैरेज हो सकता है या फिर मर सकता है। ठीक है, गर्भावस्था और प्रसव संबंधित जटिलताएं आमतौर पर स्टिल बर्थ का कारण बनती है। जब जान लो, जब प्रसव 24वें सप्ताह से पहले अगर हो जाता है तो उस वक्त भी आपका बेबी मर सकता है। बात को समझो। अब देखो, कभी कभी प्लेसेंटा की समस्याएं से भी आपका बेबी मर सकता है। आपका लगेगा कि बच्चे का हार्ट बीट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उनकी जो प्लेसेंटा है, ठीक है, जो कोड जो होता है, जो कोडनेल होता है, वो अगर उस में भी अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा आपका मर सकता है। प्लेसेंटा बच्चे को ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चा गर्भ में क्या खाता है, कैसे खाता है, वही तो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए अगर इसमें कुछ भी खामी है उस प्लेसेंटा में या बदलाव हुआ तो इससे बच्चे को जोखिम भी हो सकता है। सभी मृत जन्मों के लगभग 1/4 के लिए प्लेसेंटा की समस्याएं सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इन समस्याओं में खराब रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन अगर खराब है, ठीक है, उससे भी आपका बेबी मर सकता है। सूजन और संक्रमण भी अगर है तो भी बेबी मर सकता है। और भी स्थिति है क्या, प्लेसेंटल एब्डोमिनल, ठीक है, इस कंडीशंस में भी जो है आपका बेबी मर सकता है। और यह तब होता है जब प्लेसेंटा जन्म से पहले गर्भाशय की दीवार से बिल्कुल अलग हो जाता है। उस कंडीशंस में भी आपका बेबी पेट में ही मर सकता है। ठीक है, अब जानो बच्चे में जन्म दोष और अन्य स्थितियों के बारे में भी आप जान लो। इस कंडीशंस में भी अगर है तो आपका बेबी मर सकता है। ठीक है, जैसे आपका यह हो गया कि भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध, ठीक है, भ्रूण जो है वो बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रहा है, ठीक है, या फिर भ्रूण जो है वो आपका वृद्धि नहीं हो पा रहा, उस कंडीशंस में भी आपका बेबी मर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जेनेटिक प्रॉब्लम भी अगर है तो उस कंडीशंस में भी आपका बेबी मर सकता है। ठीक है, उसके बाद है RH असंगति भी अगर है तो उस कंडीशंस में भी आपके पेट में जो बेबी है वो मर सकता है। ठीक है, संरचनात्मक दोष अगर है तो उस कंडीशंस में भी आपके पेट में जो बेबी है तो भी आपका मर सकता है। अगर कोई भी बात समझना तो हमारे कमेंट में आके हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, गर्भाधारण के समय अनुवांशिक दोष भी मौजूद होते हैं और यह भी बच्चे की मृत्यु का कारण बन सकता है। जी हां, अन्य जन्म दोष की अगर बात करें तो पर्यावरणीय कारकों के कारण भी हो सकता है, लेकिन इसका कारण हमेशा ज्ञात नहीं हो पाता है। गंभीर जन्म दोष या कई जन्म दोष बच्चे के लिए जीवित रहना भी असंभव हो सकता है। इस कंडीशंस में भी आपका बेबी पेट में मर सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इन्फेक्शंस यानी कि संक्रमण। मां, बच्चे या प्लेसेंटा में संक्रमण से मृत शिशु का जन्म भी हो सकता है। इस बात को समझना है। स्टिल बर्थ के कारण भी संक्रमण 24वें सप्ताह से पहले अधिक अगर है तो भी आपका बच्चा पेट में मर सकता है, खतरा बढ़ा सकता है। जैसे उसमें क्या है, CMV है, क्या है, साइटोमेगालोवायरस। कुछ कंडीशंस और भी है जिसमें आपका पेट में जो बेबी वो मर सकता है। यदि गर्भानाल जो है वो गांठ है उसको पड़ गया उसमें या निचोड़ा हुआ है, ठीक है, स्क्वीज्ड है, तो ऐसे में बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस कंडीशंस में भी आपका बच्चा मर सकता है। क्योंकि स्टिल बर्थ के कारण के रूप में गर्भानाल की समस्याएं गर्भावस्था में देर से होने की संभावना अधिक होती है। इस कंडीशंस में उस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण बच्चा मर सकता है आपके पेट में। ठीक है, उसके बाद मातृत्व का स्वास्थ्य में भी उनसे भी असर पड़ता है। कैसे, मां का स्वास्थ्य मृत और जन्म में भी योगदान दे सकता है। दो स्वास्थ्य स्थितियां जो आमतौर पर दूसरी तिमाही के अंत में और तीसरी के शुरुआत में अगर उत्पन्न होती है, इस कंडीशंस में भी जो है उनको कुछ समस्याएं हो सकती है जिनसे आपका पेट में जो है बेबी वो मर सकता है। जैसे मधुमेह है, लूपस है, मोटापा है, उसके बाद जो है थ्रोम्बोफीलिया है, थायराइड विकार की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तमाम जितनी भी समस्याएं बताओ इस कंडीशंस में भी आपका बेबी पेट में अगर है तो मर सकता है। ये कारण सबके मन में ये उत्सुकता होती है कि जानने का कि आखिर उनके पेट में जो बेबी था वो मर कैसे गया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और कम से कम कमेंट में थैंक यू करना। तब तक हमारी वीडियोस पर बने रहो, मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।